बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन आवान। कुछ दोस्तों की तरफ से ये शिकायत मिली है कि रमज़ान शरीफ की वजह से उनको रोज़ा खोलने के बाद ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, निज़ाम इंहज़ाम डिस्टर्ब हो रहा है पीछे, और भूख के मसाइल जो हैं वो भी बन रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो इन दिनों उनको पेश आ रहे हैं। ये एक से ज़ायद लोगों का मसला था। मैंने सोचा कि फ़र्दन फ़र्दन जवाब देने की बजाय एक वीडियो बना देता हूँ। इन तमाम मसाइल के लिए अगर रमज़ान शरीफ में हैं तब भी, और अगर रमज़ान शरीफ में नहीं तो वैसे भी, कोई बंदे ने किसी ने रोज़ा नहीं भी रखा होता, तो ऐसे मरीज़ों के लिए, ऐसे लोगों के लिए एक जादुई जो है वो असरात रखने वाली दवाई जो है वो आपको बता रहा हूँ। इसको इस्तेमाल करें और फिर देखें कि आप कितनी जल्दी ठीक होते हैं। इस जादुई दवाई का नाम है काला नमक, जिसको नमक स्याह भी कहा जाता है। नमक स्याह जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक खुर्दनी नमक डले वाला जो असली नमक होता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख्योड़ा की कान से जो आता है, और दूसरी चीज़ होती है हलेला जर्द, जिसको हरड़ कहा जाता है, हरीड़ भी कहा जाता है, जिसका आप मुरब्बा खाते हैं। ये मुख्तलिफ चूर्नों में भी इस्तेमाल होती है। अब होता ये है कि तकरीबन ऐसा समझ लें कि 5 किलो आम नमक जो खाने वाला होता है और 1 किलो तकरीबन हरड़ होती है, इन दोनों को बड़े मटकों में डाल के इस तनासब से तो ये आग पे पकाया जाता है, या ऐसे समझ ले कि इनको आग दी जाती है, और इतनी आग दी जाती है कि हलेला स्याह और ये नमक जो है ये बिल्कुल जल जाते हैं, नमक पिघल जाता है, और ये दोनों चीज़ों के मिलाप से जो चीज़ तीसरी तैयार होती है वो होती है काला नमक। ये गालिबन मुगलिया दौर में उस वक़्त के तबीबों ने इसको ईजाद किया था, जो मेरे इल्म में है, और उन्होंने फिर इसको मुख्तलिफ नुस्खा जात में भी इस्तेमाल करते रहे, और राजा महाराजों के इस्तेमाल में भी ये रहा। तो इसका असल मिजाज जो है उसके बारे में भी कई लोगों का इख्तलाफ है। कोई गर्म तर कहते हैं, कोई गर्म खुश्क कहते हैं, लेकिन असल बात यह है कि इसका मिजाज गर्म खुश्क है, क्योंकि ये नमक और हलेला जर्द के मिलाप से बनने वाली तीसरी चीज़ है। तो इसका मिजाज गर्म खुश्क है। तज़ाबियत के मसाइल हों, भूख की कमी हो, मैदा की ख़राबी हो, गैस ट्रबल हो, लो ब्लड प्रेशर हो, जिस्म में वैसे नमकियात की कमी हो जाए, बहुत आला पाए की दवाई है। इसके इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें आपको बदहज़मी हो गई है, आपने ज़्यादा खा लिया है, तज़ाबियत हो गई है, रमज़ान में कोई चीज़ें इधर उधर की खाने से आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि काला नमक तकरीबन 1 से 2 ग्राम थोड़े से पानी, आधे गिलास पानी में हल करें, उसके बाद उसमें आधा गिलास पानी और डालें, और आपने इसको घूंट घूंट करके पी लेना है। अल्लाह के फजलो करम से तमाम तर ऐसे मसाइल जो ग़ज़ा की वजह से आपको बने हैं, ग़ज़ा ज़्यादा खाने की वजह से बदहज़मी हो गई है, निज़ाम इंहज़ाम दुरुस्त नहीं, तज़ाबियत है, गैस ट्रबल है, कब्ज़ है, या कै आ रही है, मोशन लग गए हैं, पानी की कमी हो गई है, बेहतरीन जो है ये दवाई है। अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा मैदे का मसला बन जाए तो वो ऐसा करे कि फिर थोड़ा सा पुदीना लेके उसको कूट ले, कूटने के बाद उसको पानी में डाल ले, हल कर ले, या उसका पानी निकाल के पानी में डाले, और उसके साथ काला नमक डाल के उसको घूंट घूंट करके पिएं, तो अल्लाह के फजलो करम से आप देखेंगे कि फ़ौरी तौर पर उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत ही जादुई असर रखने वाली दवाई है। जो लोग ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं, ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं, रोज़ा रख लिया है, रोज़ा रखने के बाद
روزہ کھولا ہے تو بے جان ہو گئے ہیں۔ ایسے مریضوں کو بھی میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کالا نمک، تھوڑا تھوڑا ایک چنے کے دانے کے برابر آدھے گلاس پانی میں ڈال کے گونڈ گونڈ پیتے رہیں اور رات کو 2-3 گھنٹے تک اس طرح پئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا، ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، معدہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے کالا نمک اصلی لینا ہے، ایسا نمک نہیں لینا جس میں پہلے ہی نمک ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بازار میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کالا نمک اور بہت زیادہ سفید نمک مکس کر کے دے دیتے ہیں۔ آپ نے جب بھی نمک لینا ہے یہ کالا نمک ڈلی کی شکل میں لیں اور خود اس کو گھر میں بڑے آرام کے ساتھ آپ ہامن دستے میں یا کسی چیز میں آپ اس کو کوٹ سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کوٹیں، اس کے بعد گرائنڈ کر لیں۔ یہ کالا نمک آپ کے پاس تیار ہو گیا اصلی۔ اس کو پھر آپ استعمال کریں، یا ایسا کریں کہ بازار سے جنہوں نے دوستوں نے خریدنا ہو وہ اپنے سامنے کالا نمک خریدیں۔ کالا نمک خریدنے کے بعد ڈلی کی شکل میں جو صحیح نمک ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو پھر وہاں سے پسوا لیں، تو یہ جو ہے کالا نمک پھر آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو میں نے فوائد بیان کیے ہیں یہ آپ کو بدرجہ اتم ملیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔